दोस्तों, चुनावी दंगल किसका होगा मंगल। लगातार मैं पुष्पा शर्मा अपडेट आपको दे रही हूँ। दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव को लेके मामला काफी गर्म है। और दोस्तों, इस वक्त जो है हमारी टीम मुंडका विधानसभा में मौजूद है। मुंडका विधानसभा की बात करें, तीनों पार्टियां जो है पूरी मजबूती के साथ जो है मैदान में उतर चुकी है दोस्तों। लेकिन चुनाव के दौरान पार्टियां दावे तो बड़े बड़े करती है, चाहे बीजेपी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो। लेकिन चुनाव के बाद अक्सर जो है पार्टियां धरातल से गायब हो जाती है। और मैं पुष्पा शर्मा लगातार आपको और एक विधानसभा में जाकर लगातार वीडियो दिखा रही हूँ कि जनता आपकी बार क्या चाह रही है, क्या जनता वास्तव में बदलाव चाहती है। तो आज हमारी टीम पहुंची है मुंडका विधानसभा में। और मुंडका विधानसभा में दोस्तों बीजेपी पार्टी की बात करूं तो 4-5 चेहरे ऐसे हैं जो लगातार जो है ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक चेहरा है गजेंद्र दराल। गजेंद्र दराल की बात करें दोस्तों, निगम पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन उन पर पीछे आरोप लगे थे पार्टी के झंडे फाड़ने के और बीजेपी पार्टी के बारे में अब शब्द बोलने, क्योंकि उनकी टिकट जो है काटी गई थी। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या बीजेपी दोबारा से गजेंद्र दराल जी पर भरोसा जमाती है और उनको टिकट देती है। दूसरा मजबूत चेहरा दिखाई देता है प्रदीप वत्स, जो कि काफी अच्छे समाज सेवी और लगातार जनता के बीच में काम करते हुए नजर आते हैं। प्रदीप वत्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी छवि, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और लगातार जनता के बीच खड़े रहते हैं। तो देखना यह है कि पार्टी इन पर कितना भरोसा करती है। तीसरे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं, मास्टर आजाद, जिनको पार्टी कई बार मौका दे चुकी है और उनको पिछली बार भी आम आदमी पार्टी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों देखना ये है कि पार्टी कितना भरोसा मास्टर आजाद पर दोबारा से करती है या किसी और कैंडिडेट को की बार टिकट देती है। चौथे चेहरे की अगर मैं बात करूं तो लगातार धरातल पर नजर आ रहे दलबीर सिंह माथुर। दलबीर सिंह माथुर भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने जनता के लिए काफी कुछ किया और लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे दोस्तों। चेहरे तो और भी हैं, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं कि पोस्टर लगाकर मैदान से गायब भी हो गए, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है कहां पर है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सिटिंग विधायक की टिकट काटकर जसबीर कराला जी को जो है टिकट दे दी गई है, जिनकी वाइफ निगम पार्षद है, लेकिन उन्होंने भी विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया। तो आज हमारी टीम पहुंची है मुंडका विधानसभा के बीजेपी नेता प्रदीप वत्स जी के पास। तो चलिए लगातार उनसे बातचीत करते हैं। अभी बैठे अंदर क्या हुआ सर? नहीं, कैमरे से देख रहे थे क्या? मीडिया आई हुई है? नहीं, हम नहीं देख रहे थे। नहीं, फिर ये लाइव चला हुआ, रोक नहीं सकते ना सर, मजबूरी है। आप थोड़ी देर रुको। नहीं, ऐसे क्या मीटिंग चल रही है? नहीं, मीटिंग क्या चल रही है सर? देखिए सॉरी, मैं ऐसे तो नहीं रुक सकती सर, अब लाइव चलाओ। देखिए हम लगातार अपडेट दिखा रहे हैं, अब जनता सुनिए। नहीं, जनता के बीच में लगातार आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए बातचीत करनी तो बनती है ना। तो सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। तो पूछाओ, अरे ये क्या है, मतलब ये कोई व्यवहार थोड़ा सर, पूछ लो अंदर जाके अब ये क्या बात हुई। तो दोस्तों देखिए रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा, पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग जो है अंदर चल रही है। देखिए मीटिंग जनता को लेकर ही चल रही होगी ना, तो जनता के लिए वीडियो लाइव वीडियो पे सर इस वक्त आप पूछे तो सही, एक बार जाके पूछे मीडिया से। बुला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। जय श्री राम भाई जी, क्या ये बाहर रोक रहे थे? बाहर खड़े बोले मीटिंग चल रही है। अच्छा, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, क्योंकि लाइव चला हुआ था ना सर जी। जी अच्छा। तो दोस्तों देखिए हम अंदर आ चुके हैं प्रदीप वत्स जी के ऑफिस में। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के। जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम बहन जी, जय श्री राम जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है जोंती गांव में। जी सर, मैं लगातार देखती हूँ कि ग्राउंड में आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी तो पानी के बीच खड़े होके नजर आते हैं हमें, कभी जनता के लिए कार्ड वगैरह बना रहे हैं। तो जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है क्या बीजेपी के द्वारा? लुभाना क्या, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देती है वो काम करते हैं और जनता के काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, हम वही काम कर रहे हैं। जी सर, बात करते हैं बीजेपी पार्टी की। कल जो परिवर्तन रैली जो है रखी गई थी, उसमें मोदी जी ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने, कि दिल्ली में बड़ा परिवर्तन जो है आने वाला है। लेकिन परिवर्तन क्या आने वाला वो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, परिवर्तन ये आएगा जो दिल्ली में आपदा की सरकार है। आपदा मतलब समझते हो ना? आपदा की जो सरकार है जी, उसका परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन जो है वो जनता लेके आएगी जी। जनता परिवर्तन लेके आएगी इस बार। और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और बढ़िया बहुमत से बनेगी। और हम जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम सारे वादे जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं सारे के सारे पूरे करेंगे और देश का विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे।
तो देखिए, बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का नाम बदल के आपदा, आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपदा जो रख दिया गया है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि अब की बार दिल्ली में सरकार जो है किसकी बनने वाली है, बीजेपी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, या दोबारा से आम आदमी पार्टी की। सर, आदरणीय मोदी जी अक्सर कहते हैं मन की बात सुने, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई ऐसा भी हो कि जनता के मन की बात सुने? जनता के मन की बात भी सुननी चाहिए और हम सुनते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता की बातें सुनते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है और दिल से, नीयत से, जैसे कल मोदी जी ने बोला था ना, 4 शब्द बोले थे राजनेता को लेके, राजनीति को लेके। कार्यकर्ता कर्मठ भी होना चाहिए, नीयत भी होनी चाहिए और काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए कार्यकर्ता की। तो हमारे अंदर वो है सब। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मेहनत करेंगे, जनता की बातों को सुनेंगे और उनके काम करेंगे। सर, बात करते हैं मुंडका विधानसभा की। मुंडका विधानसभा की बात करें तो विकास के नाम पर केजरीवाल सरकार को अभी 10 साल होने को है लगभग। विकास के नाम पर सड़कों में गहरे गड्ढे जो है नजर आते हैं। पानी की बात करें, आप भी, मैंने देखा धरने पर बैठे हुए थे, पानी को लेके पानी नहीं आ रहा था कि लोग मिक्स पानी पी रहे हैं। जो सीवर का पानी है और जो सप्लाई का पानी है वो मिक्स होकर मतलब जहर लोगों के घरों में जा रहा है। और देखिए, जगह जगह जो हमारे ये पार्क बने हुए, कूड़ा कचरा वहां पे नजर आता। शौचालय जो बनाए गए, शौचालय की हालत तो इतनी गंदी है कि मतलब बाहर से भी नहीं हम उनको देख सकते हैं, तो अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बहन बेटों के लिए शौचालय बनाए होते हैं, मतलब विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो कहाँ सोए रहते हैं नेता लोग, क्या करें? देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं काफी दिन से सावदा जेजे कॉलोनी में कई बार प्रवास पे गया हूँ मैं। वहां पे हम देखते हैं, वहां पे जो पानी की हालत है, सारी की सारी लाइनें डैमेज है। उसमें गटर का पानी उस पानी में मिक्स होके हर घर में जा रहा है। ये केजरीवाल सरकार ने जो पाप किया है दिल्ली की जनता के लिए, ये खाली सावदा की बात नहीं है और खाली मुंडका विधानसभा की बात नहीं, हर जगह हो रहा है। कल हम एक जगह थे, कल परिवर्तन रैली से आए हम, जैसे ही आने के टाइम में हम बुद्ध विहार में गए। बुद्ध विहार में भी हमने देखा लाइन टूटी हुई है, उसमें गटर का पानी मिक्स होके जा रहा है। तो इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि इसको सुधार पाए, क्योंकि इनके जो पार्षद हैं, जो इनके विधायक, उनके पास समय नहीं है ये काम करने के लिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन लिया है और जनता से गलती हो गई है कि उन्होंने गलत गलत कैंडिडेट चुन लिया है, गलत पार्टी चुन ली है, जिनका एजेंडा लूटना है, दिल्ली वालों को लूटना है। हमारा राष्ट्रीय पैसा, हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद करना इनका एजेंडा है और इनका कोई एजेंडा नहीं। इनको दूसरी चीज पता ही नहीं है। ना इनको ये पता है, ये यहाँ पे मुंडका विधानसभा की अगर बात करें, ना इनको ये पता है कि सड़क गड्ढों में या गड्ढे सड़क में है। आज कल मतलब कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, आप अभी जाके देखिए मुंडका रोड पे, आपको 3-4 घंटे का जाम मिलेगा। मुंडका से रानीखेड़ा कराला जो रोड है, उस रोड पे 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं। बाइक वाले लोग गिर रहे हैं, साइकिलें गिर रही हैं, रिक्शाएं गिर रही हैं, ऑटो गिर रहे हैं। तो मतलब आप चाहते क्या हो? आपके पास इतना समय नहीं है, आप लोकल विधायक हो, आप वहीं पे बैठे हो, पार्षद वहीं का है, वहीं पे रहते हैं, क्या आपके पास इतना समय नहीं है? अरे कम से कम मलबा डलवा दो यार। हमने खुद मलबा डलवाया बहुत सारी जगह, कल परसों हमने अरविंद एन्क्लेव में मलबा डलवाया, 10-20 गाड़ी मैंने खुद अपनी तरफ से भेजी। तो इतना तो काम कर सकते हैं, या उतना भी नहीं कर सकते। मतलब जनता को रोड पे मरने के लिए छोड़ रखा है इन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, और इस बार जनता इनको माफ नहीं करेगी। पूरी दिल्ली में कमल खिल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि 70 की 70 विधानसभाएं हम जीते हैं, एक भी नहीं हारेंगे। आपने बात की सर मलबा डलवाने की। अगर हम राजधानी पार्क के मेट्रो स्टेशन की बात करें, एक बारिश आई थी पीछे, हल्की सी बारिश से, तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं रोड में। एक तरफ की मानिए जैसे एक गड्ढा यहाँ, एक गड्ढा, गहरे गहरे गड्ढे हैं। हमने वीडियो बनाई, जो बारिश हुई थी उस दौरान कम से कम ये मानिए कि 20 गाड़ियों को जेसीबी के द्वारा वहां से उठवाया गया और गाड़ियों में नुकसान हजारों का हुआ सर। तो वहां पे मलबा क्यों नहीं पहुंचा? देखो, मलबा जहां तक हमारी रीच है, जहां तक हमें पता लग जाता है, वहां पे मलबा डलाते हैं। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता हमें बोलता है, हमारा कोई भाई, कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, हम चले जाते हैं और हमें हमारी नॉलेज में जो आ जाती है बात, हम कर लेते हैं। सब कार्यकर्ता करते हैं।
केजरीवाल पार्टी तो अभी दिल्ली में सरकार है उनकी, वो कहाँ पे सोए हुए हैं? जिस तरीके से जसबीर कराला जी रोड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ का रोड बना रहे, दूसरी तरफ का छोड़ रहे हैं। सौतेला व्यवहार किस लिए किया जा रहा है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे बजट निकालना आता है, तो फिर बजट कैसे भूल जाते हैं? देखो जी, बजट निकालना आता नहीं है, कुछ नहीं, फालतू का लुभाने वाली बातें हैं। किसी ने कोई काम नहीं करना है। ये एक लगा लो जो फ्री की रेवड़ी वाला सिस्टम है, लोगों को लुभा रहे हैं कि हम लोगों के काम करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, दिखाने के लिए। आपने रोडों की हालत देखी है? जो 3-4 मतलब 10-15 दिन पहले जो इन्होंने थोड़ा सा एक 2 इंच का या 1 इंच का जो डांबर डाला है, वो उखड़ गया दोबारा से। आपने बात क्यों करें, हम हमारी गाड़ी की बात कर लेते हैं, जिसे हम वीडियो बन रहे थे, हमारी गाड़ी डैमेज हुई है। भाई साहब देखिए, मैं आपको 20,000 एक बात, लगे मैं हाँ लगेंगे पैसे, ये आपके 20,000 लगे हैं। आप ये सोचिए, इस विधानसभा में वोटर तो 3 लाख हैं जी, लेकिन इस विधानसभा में 10 लाख लोग रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वोटर्स की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी बनती है। तो आपको ये पता ही नहीं है। देखो, डेवलपमेंट की अगर बात करें, सीवेज की जो समस्या है, नालियों की जल भराव की जो समस्या है, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं, जो मैंने आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, अगर यहाँ पे वोटर 3 लाख हैं और जनता 10 लाख रहती है, तो आपको कम से कम आने वाले 15-20 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसके हिसाब से आपको नालियां बनानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से आपको सीवेज की लाइन दबानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से आपको एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। आपको पानी एग्जिट करने के लिए जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेन लाइन में, बड़े नालों में लेके जाने के लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको लेवल उठाने पड़ेंगे। जल भराव क्यों हो रहा है? क्योंकि लेवल ऊपर नीचे है जमीन का। उसका रीजन ये है, जो खेती की जमीन में जो कॉलोनियां कटी हुई हैं, वो कॉलोनियां कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो आपको वो लेवल उठा के आपको तब पता लगेगा ये पानी स्लोप में आप ग्रेविटी समझते हो ना, ग्रेविटी जो है, पानी अपने आप ही एक तरफ जाएगा। तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए समय चाहिए, पार्षद को समय देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को समय देना पड़ेगा, विधायक को समय देना पड़ेगा। इनके पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। ये गड्ढे बनाने में बिजी हैं, मलबा रोडों पे मलबा, ये क्या बोलते हैं उसको, कचरा इकट्ठा करने में बिजी हैं, भ्रष्टाचार करने में बिजी हैं। इनकी जो सोच है वो अलग है। ये दुनिया से अलग लोग हैं। ये आपदा वाले जो लोग हैं, दुनिया में मतलब ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। और हमारी बदकिस्मती है दिल्ली वालों की कि हमें ये आपदा मिली है। और इस बार हम सब मिलके, जनता के साथ मिलके आपदा को साफ करेंगे झाड़ू से। सर आप बात करते हैं वोटर्स को छोड़ के जनता की, लेकिन केजरीवाल जी तो मीडिया में बोलते हैं कि यमुना नदी को साफ करने से क्या मिलेगा, क्या मुझे वोट मिल जाएंगे? तो आपको लगता है कि वोटर्स को छोड़कर भी जनता पे ध्यान देंगे उनका विधानसभा में? नहीं, वो तो वोटर्स पे ही ध्यान दे रहे हैं ना। लुभाने वही मैं वाला कह रही सिस्टम हूँ। उन्होंने बोला जी। मैं 2100 रुपए दूंगा। जी, आपने कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कोई भी ऐसी योजना जो जनता के हित में है वो बंद नहीं होगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है, देश चलाना हमें आता है। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे, जो हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, हर विधानसभा में मेरे जो भाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हम सब मिलके कमल खिलाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जनता के बीच में जाके, हमें पता है समस्या क्या है, हम ग्राउंड पे, आपने भी देखा होगा, हम लिख भी रहे हैं, समस्याएं लिख रहे हैं ज्यादा के जगह जगह। ऑलमोस्ट पूरी विधानसभा का मेरे दिमाग में फिक्स है कहाँ पे क्या समस्या है। हम काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले बेसिक सुविधाएं कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आमजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो सुविधाएं देनी चाहिए, कोई भी सरकार को देनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर काम करेगी। हमारी कोशिश ये रहेगी अगले 6-8 महीने में हम सारी इन चीजों पे काम करके और इसका निष्कर्ष निकालें और इसको ठीक करें। जो भी इन्होंने कबाड़ा कर रखा है, जो समस्याएं इतनी बना रखी, जो समस्याएं थी नहीं, कभी हुई नहीं, पिछले 11 साल से यहाँ पे हर तरीके से मतलब त्रासदी है। आप लगा लो, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ पे अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो किसी परिवार में, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या किसी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ, कि हमें 10-15 मिनट में हॉस्पिटलाइज होना है,
तो हमारे यहाँ आसपास में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, पूरी विधानसभा में ही नहीं है, आसपास की तो छोड़ दो आप। उसके अलावा कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो हमारी यहाँ की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं कि वो टाइम पे, उनको 2 घंटे 3 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, फिर 4 बजे 5 बजे वो वहां से फ्री होके निकलते हैं, 7 8 बजे तक बच्चे आते हैं। उनको भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी समय चाहिए होता है, जैसे आपको खेलना कूदना है या परिवार के साथ समय देना है, तो इन्होंने कोई ऐसा डिसिप्लिन बना नहीं रखा है। तो हमारी सरकार आएगी, इन सब चीजों पे सोच रही है, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी हमने मन बना रखा है आपदा को भगाना है। सर बात कर जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। वार्ड नंबर 33 आपकी मुंगा विधानसभा में है, जी जो कराड़ा गांव है, जी और वहीं से जसवीर कराड़ा की जो पत्नी है वो निगम पार्षद है। जी। जब उन्हीं के गांव का विकास नहीं हुआ तो मुंगा विधानसभा का विकास कहाँ से ये होगा? तो उनसे पूछिए ना आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हम तो इतनी बात कहेंगे जी, जो कैंडिडेट पार्षद होते हुए विकास नहीं कर सकता, पार्षद जो ये काम जो है, मेन जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो एमसीडी करती है, तो ये पार्षद जो है इनको हैंडल करते हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट की जहां तक बात आती है, इनको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में ये पानी की समस्या है, ये जल भराव की समस्या है, ये स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं। अगर ये अपने वार्ड में ही नहीं सक्सेस कर पाए तो कहां से करेंगे? इतनी बड़ी विधानसभा है, 32 किलोमीटर की विधानसभा है बहन जी। ये तटेसर गांव से लेकर नीलोठी गांव तक ये विधानसभा आती है, 32 किलोमीटर है। किस बेस पे ये करेंगे? इनको नॉलेज क्या है? अगर आप 2 साल में 3 साल में नहीं कर पाए तो आगे कैसे कर लोगे? क्या मतलब किस मुंह से आप बोल रहे हो मैं कर लूंगा? आप अपने एरिया का हाल देख लो, और देख लो इनके। और परसों एक भाग्य विहार की बात करें, भाग्य विहार का तो भाग्य ही डूब गया बिल्कुल, जो हालात भाग्य नजर आ विहार रहे में मैं पिछले हफ्ते गया था जब बारिश हुई थी। अभी भी वहां से बहुत फोन आ रहे हैं मेरे को, फिर दोबारा से जाना है देखने के लिए। भाग्य विहार का जो मेन रोड है, जो रानीखेड़ा चौक से अंदर जाता है, वो रोड पे पिछले 2-3 साल से पानी भरा हुआ है। जितनी दुकानें हैं 99% दुकानें बंद हैं। बेचारे गरीब लोगों का वही रोजगार होगा जो दुकानें चला रहे हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं होगा, उनकी दुकानें बंद पड़ी सिर्फ उस रोड की वजह से। आज आप जाके देखेंगे तो वहां पे 1-1 फुट पानी है। वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं, वहां के बुजुर्ग उस पानी में से मतलब कैसे निकलते हैं वो उन्हीं को पता है। वो जीवन जो जी रहे हैं, नरक का जीवन जो इन्होंने दिया है, जो केजरीवाल सरकार ने हमारी मुंडका विधानसभा के लोगों को जो नरक का जीवन दे रखा है, इसके लिए हमारी विधानसभा का हर जन इस बार इनको माफ नहीं। सावदा कॉलोनी में हादसा हुआ सर अभी 2-3 दिन पहले, पानी की वजह से बच्चे दब गए, वो मरते मरते बचे, काफी सीरियस थे बच्चे, हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी गया था वहां पे ओ ब्लॉक में ये हादसा हुआ है। और हादसे से 2 दिन पहले भी मैं वहां पे गया था। मैंने खुद एमसीडी के कर्मचारी को फोन किया वहां से, मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने। मेरे को मैंने व्हाट्सअप भी किया उनको, मेरे पास है वो, मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहां पे एक पाइपलाइन टूटी हुई है, मैं उसी पे आ रही हाँ थी। जी, तो वो उसके लिए पाइपलाइन जो क्या टूटी हुई करेंगे है, आप? जी। पाइपलाइन टूटी हुई, वहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल पानी भी, जो नालियों का पानी वो भी वहीं जा रहा है, और वो पानी उसमें मिक्स होके वहां की जनता उसको पी रही है। वो पानी इतना भर चुका है कि पीछे उसके घर हैं, उन घरों के नीचे पानी जाके वहां पे अभी भी 1-2 घरों में दरार भी आ रखी है। वहां पे भी एक दो दुर्घटना और हो सकती है। वहां के लोग बहुत परेशान है। इतनी मतलब उनकी बात सुन के तो ऐसा लगता है वो लोग बेचारे जो नरक का जीवन जी रहे हैं, वहां के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। वहां पे आपने शौचालय की बात की थी थोड़ी देर पहले, मैं बता देता हूँ, सावदा में जितने भी शौचालय बने हुए हैं, जो भी इन लोगों ने बनवाए थे उस टाइम पे बिल बनाने के लिए शौचालय तो बन गए। मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देता हूं, आप सावदा में शौचालय किसके लिए बना था मैं बताऊं आपको? डिटेल्ड शायद किसी के पास नहीं होगी, और किसी पार्टी के पास जाएंगे उनके पास नहीं होगी। सावदा में 12 मीटर के प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, जिसमें शौचालय बनाना पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हो 12 मीटर कितनी जगह होती है, वहां पे शौचालय कैसे बनेगा छोटी सी जगह में? तो ये प्रावधान जब हुआ था, जब ये कॉलोनी बनी थी, तो शौचालय बाहर बनाए गए। इसलिए बने थे ताकि महिलाएं जो हैं उनको बाहर खुले में ना जाना पड़े।
और जो भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर न जाना। आज समस्या ऐसी है, पूरी की पूरी सावदा कॉलोनी में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में शौचालय है, सब बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। खंडर बोल सकते हैं वहां पे आप समझो दारू पीने वाले या दूसरे टाइप के लोग वहां बैठते हैं, बैठने लायक भी हाँ, नहीं है सर। खंडर से भी बदतर हालत है वहां बिल्कुल। की। तो कहाँ जाएंगी महिलाएं? प्रदीप जी, एक बड़ी बात जी हम आपको बताते हैं, वहां की जनता जिस दिन पहुंचे थे, जब हादसा हुआ था, जी उस वक्त वहां की जनता ने जब रामपाल लाकड़ा जी को फोन किया, तो विधायक जी फोन भी नहीं उठाते। फिर जब हमारी टीम ने लाइव पर लेकर उनको ये जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, कह रहे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। देखो जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये इनकी आपदा वालों की नीयत में खोट है। नहीं, आपकी सरकार जो है काम नहीं करने दे रही उनको, वो काम करना चाहते हैं इसमें हमारी केजरीवाल। सरकार का नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं कह रही है, केजरीवाल बोल रहे हैं। आप ये बताइए, इसमें इस काम में कोई पानी की लाइन टूटी हुई है, कोई सीवेज की समस्या है, कोई जल भराव की समस्या है, इसमें हम कहां पे रोक रहे हैं? बिल्कुल। हम कहां पे रोक रहे हैं इनको? आप बताइए ना। इसमें मतलब भारत सरकार का रोल क्या है इसमें, मुझे ये समझाइए। आप ये बोल तो रहे हैं, लेकिन इसमें भारत सरकार का रोल कहां पे आता है? एमसीडी किसके पास है? केजरीवाल जी के पास है। तो जो लाइनें हैं, जो डैमेज हो रखी लाइनें, आपने थोड़ी देर पहले बोला था, आपने यहाँ पे धरना दिया था गांव में। हमारे यहाँ पे 5 दिन से पानी नहीं आया था उस टाइम पे, इसलिए मेरे गांव की देवतुल्य जनता ने उस धरने पे हम सब लोग बैठे, और फिर वहीं से जब हमने रोड जाम किया तो पुलिस बल भी वहां पे आ गया था, सब लोग आ गए थे। तो हमने एक ही शर्त रखी थी कि जब तक अधिकारी नहीं आएगा, तो हरीश जी आए थे उस टाइम पे, हरीश जी ने आके हमें आश्वासन दिया कि हम इसका काम शाम तक कर देंगे। तो मैंने उनको खुद बोला था, आप भी थे उस टाइम पे शायद, मैंने खुद बोला था अगर आपके पास वर्कर नहीं है तो वर्कर भी हम लेके आएंगे, आपके पास वर्कर को पैसा देने के लिए नहीं है तो भी पैसा भी हम देंगे, लेकिन ये समस्या सोल्व होनी चाहिए। आप बिलीव कर सकते हैं, 5 दिन तक बगैर पानी के 4 गांव कैसे रह सकते? सर, आप एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छे बिजनेसमैन है, विदेश में आपने पढ़ाई की है, भगवान की दया से अच्छा खासा आपका व्यापार जो है चल रहा, कमी नहीं है किसी चीज की। जी। तो मतलब इतना टाइम कहाँ से लाते हैं आप? लगातार जनता के बीच में मुझे नजर आ रहे हैं, लोगों के सुख में ना जाए लेकिन दुख में जरूर जाते हैं। ये जज्बा, ये जोश कहाँ से लाते हैं? देश सेवा, जन सेवा, देश सेवा, एक ही जज्बा है। देखो, हम व्यापार अपना जो है वो हम संभाल लेते हैं, फोन पे हैंडल हो जाता है, और समाज सेवा मुझे ऐसा लगता है हमें करनी चाहिए। अगर हम कैपेबल हैं, पब्लिक में के बीच में जा सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं, उनका दुख में उनका हाथ बटा सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से हर किसी एक नागरिक का फर्ज बनता है, जो कैपेबल है उसको जाना भी चाहिए। सर, एक बात और, नेता लोग अक्सर कहते हैं कि राशन फ्री में बांटते हैं, कपड़े फ्री में बांटते हैं, और चीजें फ्री में बांटते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन पहले केजरीवाल मैंने देखे हैं जो एक के साथ एक फ्री, यानी कि दारू फ्री में। जी। तो इससे देखिए ना आप, इससे कितने कितने हमारी दिल्ली की महिलाएं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, आप उनसे जाके पूछिए। हम खुद जानते हैं, जिस घर में अगर कोई एक भी बंदा अगर शराब पीता है तो परिवार में कितनी मुश्किलें आती हैं। वो शराब की लत में लग के अपने परिवार को भूल जाते हैं। जहाँ एक पीता था वहाँ 2 पिएगा, 2 पिएगा और पीता ही रहेगा। बिल्कुल। जो एक पेटे के साथ जो एक पेटी थोड़ी फ्री। बहुत पीते थे वो पूरी पीने लग गए। तो ये तो इन्होंने क्या है ना, लोगों को मजदूर बनाना है, वोट बैंक। और हमारी सरकार आधुनिक दिल्ली बनाने के मूड में है। आपने देखा होगा, कल मोदी जी ने बोला है दिल्ली को हम आधुनिक बनाएंगे। हमारे देश में मेरे ख्याल से हम सबसे पीछे हैं आज की डेट में। यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, दिल्ली में हर प्रदेश से लगभग यहाँ पे लोग रहते हैं, और दिल्ली वाले उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन केजरीवाल ने उसका गलत फायदा उठाया, एक आंदोलन करके जन लोकपाल बिल के चक्कर में दिल्ली वालों को झूठ बोल के, मैं आपका बेटा हूँ, गरीब हूँ, गंदे से कपड़े पहन के बहुत सारी बातें कही, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये सब पुरानी बातें होंगी। हम ज्यादा बात करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है ना।
बहुत सारी बातें उन्होंने घोटाले कही थी, बहुत सारे हैं। और इतने बड़े बड़े घोटाले के उनके बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पार्षद उन घोटालों में लिप्त हैं, जो कि मेरे ख्याल में आम जन को सभी को पता है। हम दिल्ली में काम करना चाहते हैं, 26 साल से हमारी सरकार नहीं है। जैसे ही हमारी सरकार बनती है, जैसे पूरे देश में काम हो रहा है, जैसे हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में नाम है, आज हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पे हैं। हम जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनती है, आधुनिक दिल्ली बनेगी। बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो इन्होंने रोक रखा है, जो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, आपको पता है, वो लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और लोग खुल के बाहर आएंगे, काम करेंगे। सबसे पहले हम ये टूटी फूटी सड़कों से निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि देखो समय भी कोई वैल्यू रखता है। आप अगर कोई भी किसी एक हादसा हो काम सकता के है लिए, रोड से। हादसे हो रहे हैं, जो जनता ने क्या है बोलना ही छोड़ दिया है। मान किसके लीजिए पास कोई बीमार है किसी के घर में और इमरजेंसी है और उसको लेके जाया जा रहा है, तो सोचिए अगर गड्ढे हैं और जाम लगा हुआ तो क्या बीतती होगी दिल में। देखिए बहन जी, बीतना तो उन्हीं को पता है जिसके परिवार के ऊपर बीतती है ना। ट्रेजेडी जिसके साथ टाइम होती पर है, नहीं ले हो जा रही पाए है जी। ट्रेजेडी। आप समझिए, अगर आप यहाँ से निकल के अगर आपको नांगलोई जाना है तो अभी के समय में आपको 3 घंटे लगेंगे यहाँ से नांगलोई जाना। और हॉस्पिटल की बात करें तो आसपास में छोटे हॉस्पिटल तो हैं, जिनको हम हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कहने लायक नहीं है। ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि आपको 8-10 किलोमीटर में 10-15 मिनट की जर्नी तय करके आपको एक ऐसा हॉस्पिटल मिल जाए जिससे जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, जिससे आम जन को सुविधा मिल जाए। और जो भारत सरकार ने योजना, आयुष्मान योजना, जो पूरे देश में लागू कर रखी है, दिल्ली में नहीं हुई है। हमारी बदकिस्मती है कि इस केजरीवाल सरकार ने उसका लाभ दिल्ली वालों को नहीं लेने दिया, जिससे क्या परिवार में देखो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है सालाना। अगर एक परिवार को किसी भी तरीके से कोई ऐसी समस्या है, वो लाभ इन्होंने लेने नहीं दिया है। जैसे हॉस्पिटल आसपास में होंगे, ऐसी सुविधाएं होंगी, तो उसका लाभ भी मिलेगा, लोग उसका फायदा भी उठाएंगे और खुश भी रहेंगे, खुशहाल भी रहेंगे। जी प्रदीप भाई, सवाल तो बहुत सारे हैं, चलते रहेंगे, जी। कंटिन्यू इंटरव्यू होते रहेंगे, लेकिन लास्ट में जो मुंडका विधानसभा की जनता है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं पूरी अपनी देवतुल्य जनता से एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इस बार अपना बहुमूल्य वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दें। इन चोरों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ आपको फ्री की रेवड़ियां दिखानी है, करना कुछ नहीं है। डेवलपमेंट और हमारे देश का फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमें देश के लिए, सनातनी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमें इस बार दिल्ली में कमल खिलाना चाहिए। और मैं आप सब से पुनः अनुरोध करूंगा कि अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दें और दिल्ली में कमल खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रदीप वस्त, जो कि बीजेपी नेता है। मुंडका विधानसभा की बात करें तो काफी सारे चेहरे जो है दौड़ में नजर आ रहे हैं, कुछ ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्टर लगाकर गायब भी हो गए। अब देखना ये कि बीजेपी पार्टी किस पर भरोसा जताती है, और लगातार जो है हर एक विधानसभा को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।